सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आपकी एक जिज्ञासा आई है, क्या राष्ट्रवाद मानवकृत है या प्राकृतिक है? क्या वेद में भी वर्णन है? पहले समझना पड़ेगा कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र क्या है। उसके बाद फिर बात आती है, राष्ट्र जो है वह राज धातु से बना है, जिसमें संयुक्त होता है स्ट्रन प्रत्यय, उससे राष्ट्र बनता है। राज का अर्थ होता है शासन, वह व्यवस्था जिसके तहत सभ्यता, संस्कृति, भाषा, धर्म, तीर्थ, ये सब जो है फलते फूलते हैं, पनपते हैं। वह भौगोलिक, उसमें भूगोल भी शामिल है, वन भी शामिल है, जमीन भी शामिल है, नदी पहाड़ सब शामिल है। तो चाहे आर्थिक व्यवस्था है, चाहे सामाजिक, चाहे शैक्षणिक, सारी व्यवस्थाएं उसके तहत आ जाती हैं। अब जहां तक बात है कि क्या यह इस राष्ट्र को हम मनुष्य के द्वारा माने या प्राकृतिक माने। यदि कोई चीज प्राकृतिक नहीं होगी तो मनुष्य के द्वारा भी नहीं हो सकती है। यह क्यों मानते हैं कि मनुष्य जो है प्रकृति के बाहर है, मनुष्य की कोई भी गतिविधि प्रकृति के बाहर है, ऐसा क्यों माना जा रहा है? इसके मानने का कोई कारण नहीं है। मनुष्य प्रकृति के दायरे में ही है, प्रकृति के दायरे के बाहर या कभी नहीं जा सकता। इसकी जो भी गतिविधियां हैं सब प्रकृति के दायरे के तहत हैं। अब रही एक शासन की सीमा रेखा, तो आप देखे होंगे कि शेर भी एक बाउंड्री बनाता है जिसके तहत वह शासन करता है। उसको लगता है कि ये मेरा राज्य है। भैंसा भी बनाता है, सांड भी बनाता है, कुत्ते भी बनाते हैं, जगह जगह पेशाब करते रहते हैं और अपना एक एरिया लोकेट करते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं। यानी हर पशु पक्षी, हर जीव अपना एक दायरा बनाता है जहां वह और उसके करीबी आराम से रह सकें, फल फूल सकें, पनप सकें। यह व्यवस्था सभी प्राणियों में, चाहे आप मधुमक्खी ले लें, चींटी ले लें, चींटियों में भी राजे महाराजे सारी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ भी सैनिक हैं, शासन व्यवस्था है, वहाँ भी अपने उसके नियम कानून हैं, उनकी भी सीमा है, उनका भी राष्ट्र है। सभी प्राणियों के राष्ट्र होते हैं, यहाँ तक कि वनस्पतियों के भी। वे भी अपने आप फलते फूलते हैं, एक दायरा बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि उस प्रजाति के ही उसकी इर्द गिर्द पनपे। जहाँ तक व्यक्तिगत वह पेड़ है उससे थोड़ा दूर पर ही सही, लेकिन रहे हैं, यानी वो उसी का जंगल हो जाए। तो यह जो शासन करने की नीति है यह कुदरती है, प्राकृतिक है। तो इसीलिए इसको कृत्रिम नहीं कहा जा सकता है।
अब इसके बाद बात आती है कि क्या यह वेद सम्मत भी है। तो पहली बात तो देखिए कि वेद में इतिहास तो नहीं माना जाता है। निरुक्त के हिसाब से देखा जाए तो उसमें इतिहास नहीं मानते हैं, उसमें मानते हैं वो आध्यात्मिक अवस्थाएं हैं। उसमें जो भी शब्दावलियाँ हैं वे आध्यात्मिक अवस्थाएं हैं, न कि इस संसार की यानी इस भौतिक जगत की। फिर भी जो उसका भौतिक इंटरप्रिटेशन रखते हैं वे यह मानते हैं कि उसमें जो राष्ट्र का वर्णन है वह भी प्राकृतिक है, क्योंकि भौतिकता भी तो ये एक तरह से ईश्वरीय ही है। ऐसा तो है नहीं कि वह ईश्वर से बाहर है भौतिकता। तो ये प्राकृतिक अवस्थाएं भी, चाहे बादल के बारे में बात हो रही हो, चाहे विद्युत के बारे में बात हो रही है तो वे भी प्राकृतिक है। तो राष्ट्रवाद की जो बात है, राष्ट्र की बात है, तो यह वेद में भी है। और हम लोग की जो प्रेरणा है, स्रोत है हम लोग की संस्कृति का या राजनीति का, अर्थव्यवस्था का, उनकी प्रेरणा तो वेद से ही ली जाती है। तो वेद में नहीं होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। सब तरह के ज्ञान का जो स्रोत है वह, उसकी जो शुरुआत है, चाहे वह संकेत रूप में ही हो, तो वह वेद के मंत्र में ही चला जाता है। तो संकेत वेद के मंत्र में चला गया है, तो वहाँ से संकेत हमें समझ लेना चाहिए। तो वेद में तो से अथर्ववेद जो है उसमें तो पृथ्वी सूक्त नाम का एक वही है जिसमें कि राष्ट्र का, राजा का, सबका इनका वर्णन है। तो पूरा का पूरा सूक्त ही है अथर्ववेद में। अथर्ववेद के सूक्त को अगर हम देखेंगे तो एक में तो यह कहा जा रहा है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, यानी भूमि जो है वह माता है और जो पृथ्वी है उसके हम पुत्र हैं। तो यहाँ पर मातृभूमि की बात की गई है। अब राष्ट्र की बात करते हैं तो अथर्ववेद में कहा गया है स नो राशव राष्ट्रम इंद्रजूतम तस्यते रातो यशसः श्याम। अर्थात हे ईश्वर, आप हमें परम ऐश्वर्य संपन्न राष्ट्र प्रदान करें, यानी राष्ट्र का दान दें, वह राष्ट्र जो परम संपन्न हो। हम आपके इस शुभ दान में सदा यशस्वी होकर रहें। इस तरह की प्रार्थना ऋषि ने की है। तो यहाँ पर राष्ट्र का जिक्र आता है। यजुर्वेद में भी राष्ट्र के बारे में कुछ आता है। वयम राष्ट्रे जागृयाम, यजुर्वेद में आता है। यजुर्वेद में यह इसका जिक्र आता है मानः स्तेन ईशतः, यानी भ्रष्ट व चोर लोग जो हैं वो हम पर शासन न करें। तो इस तरह का वर्णन आता है। ऋग्वेद में भी राज्य के विषय में आता है यते मही स्वराज्ये, ऋग्वेद के 5वें मंडल में आया है, यानी हम स्वराज के लिए सदा यत्न करें। तो यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, सभी वेद में कुछ न कुछ आया है। सामवेद में कहा जा रहा है कि राजा और सेनापति को कहा जा रहा है कि आप जो हैं वो विजयश्री करने वाले युद्ध रथ को मतलब जोतो, तो वो हमारे राष्ट्र को घृत आदि मधुर पदार्थों से परिपूर्ण करें।
चाहे कोई भी अथर्ववेद हो चाहे यजुर्वेद हो, सभी में इनका वर्णन किया गया है। देखिए अथर्ववेद में एक जगह बताया गया है कि ये 12वां उपसर्ग है, उसमें बताया गया है कि ऊंचे नीचे और समतल अनेक स्थानों पर रहने वाले मनुष्यों की विविधताओं में भी एकता है और जो अनेक शक्तिवर्धक औषधियों से भरी है, वह पृथ्वी हमें विस्तृत स्थान दे और हमारे अन्न धन और यश में वृद्धि करे। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद का जिक्र नहीं है। वहाँ राजा को क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसके सारे उपदेश दिए गए। सेनापति को क्या करना चाहिए क्या नहीं, मंत्री को क्या करना चाहिए। वहाँ राजपुत्र का वर्णन आता है, राष्ट्रपुत्र का वर्णन आता है, राष्ट्र सेवक का वर्णन आता है। राष्ट्राध्यक्ष को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना राष्ट्र सेवक को महत्व दिया गया, राष्ट्रपुत्र को महत्व दिया है। इसलिए कुछ नेता ये भी कहते हैं कि हम तो आपके सेवक हैं। तो जो राष्ट्राध्यक्ष है उसको भी अपने को राष्ट्र सेवक समझना चाहिए। ये आदर्श की स्थिति होती है। अथर्ववेद में कहा गया है कि 12वां जो उपसर्ग है उसमें कहा गया है, 41वां मंत्र है प्रथम सूक्त का, उसमें कहा गया कि जिस भूमि पर विविध भाषाओं और बोलियों में मनुष्य गाते और नाचते हैं, जिस पर शूरवीर हुंकारों के साथ युद्ध करते हैं, जिस पर युद्ध की दुंदुभी बजती है, वह भूमि हमारे शत्रुओं को दूर भगा दे और हमें शत्रु रहित कर दे। तो राष्ट्रवाद का कुछ संकेत तो वेद में निश्चित ही है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी जिज्ञासा का समाधान हो गया होगा। इसमें बहुत विस्तार से कुछ बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।